नमस्कार दोस्तों, मैत्री योग उदयपुर की तरफ से पूरे भारतवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि योग जो सूत्र लिखा गया था, जिनके द्वारा महर्षि पतंजलि ने 5000 साल पहले यह कहा गया था कि योग क्या है। उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग का मतलब है चित्त की वृत्ति का निरोध, मतलब कि मन के अंदर जो द्वंद्व चल रहे हैं उनका निरोध योग है। लेकिन हम कहां टिके हुए हैं? हम आसन के ऊपर टिके हुए हैं। हम आसन करते हैं और हम उसी की तरफ अवेयर हैं, उसके आसपास की जानकारी हमें नहीं उपलब्ध है। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आज आपको बताऊं तो के हमारे बीच में नहीं है। काफी सेलिब्रिटीज है जिनको स्ट्रोक आया। आपने रेमो डिसूजा का नाम सुना है, वो एक अच्छे कोरियोग्राफर है, डांस में मतलब कि फिजिकली वो काफी फिट है। सौरव गांगुली का नाम आपने सुना है, एक स्पोर्ट्समैन है, उनको स्ट्रोक आया है। तो क्या रीजन है? इतने फिट होने के बावजूद, इतनी फिजिकली एक्टिव होने के बावजूद भी इनको शरीर से संबंधित प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम है मन के विकार, मेंटल कहीं ना कहीं इश्यूज। अब इनको कैसे दूर करना है उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज वर्ल्ड के मेजर लोग जो है इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं कि उनका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मतलब मिस हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वस्थ आदमी की या स्वस्थ पर्सन की एक डेफिनेशन दी है कि पर्सन हु इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हैप्पी और फिट, उसी पर्सन को आप एक हेल्दी पर्सन कहते हैं। लेकिन हम अभी भी कहां टिके हुए हैं? फिजिकली अगर हम स्वस्थ हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ कंसीडर करते हैं। जैसे पतंजलि योग सूत्र ने अष्टांग में बोला है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हम अगेन आसन कर लेते हैं लेकिन उसके बाद हमारी कोई रुचि नहीं होती है। लेकिन मैं आपको दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप आसन नहीं भी करते हो तब भी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, क्योंकि आसन एक तैयारी है आपको बाकी चीजों तक ले जाने के लिए। लेकिन हम वो तैयारी करके ही छोड़ देते हैं, आगे का एग्जाम ही नहीं देना है हमें। आपको दिन में 15 से 20 मिनट अपने लिए खाली निकालना है अगर आप बहुत व्यस्त है तो, और कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ की तरफ फोकस करना है। और करना क्या है? छोटी सी चीजें करनी है। एक चीज है, आप जब घर में एक आसन पे बैठना है आपको एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। 3 सेक्शंस हमारे हैं कहीं ना कहीं, जो अब्डोमिनल सेक्शन हो गया, आपका थोरासिक हो गया और क्लेविकुलर हो गया। आपको डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी, 10 से 20 बार डीप ब्रीदिंग करो। आपका ध्यान अगर भटकता है तो उस ध्यान को वापस लाने के लिए आप फिर से श्वास के ऊपर ध्यान लेकर आओ एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपनी ब्रेथ को कहीं ना कहीं इंक्रीज करो, डेप्थ इंक्रीज करो। ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं आई वुड से रामबाण है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताता हूं तो हमें गिनती की श्वासें मिली है। अब उन श्वासों को कम तो खर्च कैसे कर सकते हैं हम? जितनी ज्यादा डीप और स्लो हमारी ब्रीदिंग होगी उतने लंबे हम जीने वाले हैं। कछुए का एग्जाम्पल है, कछुए की श्वास सबसे धीमी होती है एंड वो एक ऐसा प्राणी है जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीता है। कुत्ते का श्वास देख लो, आप कभी ऑब्जर्व किया होगा आपने, सबसे फास्ट ब्रीदिंग है, 5 से 6 साल नहीं जीता है वो। ये प्रैक्टिकल है, इसको करके देखो। सेकेंड चीज मैं बताता हूं, कपालभाति। दोस्तों, कपालभाति पृथ्वी का अमृत है। ये बोला गया है कि अगर आपने अमृत टेस्ट नहीं किया है तो यू डू कपालभाति। कपालभाति कैन डू दैट वंडर्स जो आप एक अमृत पीने के टाइम में आपका होता है, ठीक है ना। एंड देन आपके पास और समय है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद कपालभाति के बाद आप प्राणायाम कर सकते हो और इस तरह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली फिट रख सकते हो। देश को हमें मेंटली फिट बनाना है। फिजिकली फिटनेस की अवेयरनेस काफी हो चुकी है, हम फिजिकल फिटनेस की तरफ काफी, जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं शो ऑफ का वर्ल्ड है, उसमें हम फिजिकली तो अपने आप पर ध्यान देते हैं लेकिन मेंटली हम बहुत ही स्ट्रेस्ड हो रखे हैं। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज यही है कि फिजिकली फिट होने के बाद हम मेंटल फिटनेस की तरफ नहीं जाते हैं। ये एक कहीं ना कहीं हमारा इग्नोरेंस हो सकता है और जिसकी वजह से आप देखते हो 90% जो लोग हैं ना वो डिप्रेशन के शिकार है और उनको ये तक नहीं पता है कि हम डिप्रेस्ड है। सबसे बड़ी दिक्कत यहां है कि दे आर नॉट अवेयर कि हमारे को अंदर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है अपने मेंटल, और ये ऐसी प्रॉब्लम है कि हम किसी को बताते भी नहीं है और अंदर ही अंदर आदमी घुटता जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें नहीं भी बतानी है तो ये प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हमारे ही पास है। और अगर हम
प्राणायाम के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर और शुद्धि क्रियाज में अगर फोकस करेंगे तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो कहीं ना कहीं स्वस्थ रह सकता है। सो मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप मेंटल हाइजीन की तरफ बढ़ना शुरू करें। हमारा देश, हमारा संसार कहीं ना कहीं मेंटली हेल्दी रखना है हमें। फिजिकल के साथ साथ में मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशली अगर हम खुश रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे संसार का, एक अच्छे वर्ल्ड का हम निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।